हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, आपका लास्ट सेकंड चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, जहाँ पर हमने काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी को समझा था। जैसे एडोलसेंस का मतलब क्या होता है, एडोलसेंस समझ लिया था बेटा हमने। इसके बाद में हमने समझा था प्यूबर्टी, एडोलसेंस में प्यूबर्टी आती है या फिर बोल सकते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है एक इंडिविजुअल की बॉडी में। ठीक है, इसी सेक्सुअल मैच्योरिटी को बोलते हैं हम प्यूबर्टी। और जब प्यूबर्टी आती है तो बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इन चेंजेस को भी हमने डिस्कस कर लिया था कि एक मेल के अंदर और एक फीमेल की बॉडी में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सारे चेंजेस भी हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद में हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया था, और क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल के अंदर और फीमेल की बॉडी के अंदर, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद बेटा हमने एक और टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी बेटा कि ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए ग्लैंड्स क्या होती हैं बेटा। तो ग्लैंड्स सेल्स या टिश्यू का ग्रुप होता है जो कि सीक्रेटरी नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? दे आर सीक्रेटरी इन नेचर। तो सीक्रेटरी नेचर का होता है, और ये क्या सीक्रेट करता है? तो ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और हार्मोन्स एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे एक्ट करते हैं या फिर उसके फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये हार्मोन्स केमिकल के बने होते हैं, तो और साथ ही साथ में यही जो केमिकल्स हैं ये किसी भी ऑर्गन को वर्क कराते हैं। ठीक है, उसकी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं या स्टॉप करते हैं। तो एक मैसेंजर की तरह ये वर्क करते हैं। किसकी तरह वर्क करते हैं बेटा? मैसेंजर की तरह। इसलिए इन्हें बोलते हैं हम केमिकल मैसेंजर। सो हार्मोन्स आर जनरली नोन एज केमिकल मैसेंजर। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा पीछे एक्सरसाइज में। तो इसके बाद में बेटा हमने ग्लैंड्स भी डिस्कस कर ली थी कि ग्लैंड्स कौन कौन से टाइप की होती है। मैंने बताया था आपको, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड होती है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड, और थर्ड नंबर की जो ग्लैंड थी उसका नाम क्या था? तो हिटेरोक्राइन। और साथ ही साथ मैंने आपको इसका दूसरा नाम भी बताया था, क्या नाम है? मिक्सोक्राइन, MIXOक्राइन। ठीक है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड या हिटेरोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो अलग अलग टाइप की ग्लैंड है ये। मैंने आपको ये बताया था कि इनका मतलब क्या होता है, कैसे ये वर्क करती हैं और कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ये कैसी होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है? मैंने बताया था आपको क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? डक्टेड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डक्टेड ग्लैंड। क्यों? क्योंकि इनमें एक डक्ट या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके थ्रू सीक्रेशंस रिलीज होते हैं। और क्या होते हैं ये सीक्रेशंस? ठीक है, क्या रिलीज होता है बेटा? तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं बेटा? हार्मोन्स। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड में भी बेटा डक्ट प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू स्वेट रिलीज होता है। ठीक है, जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल है वो रिलीज होता है। ऐसे ही सीबेशियस ग्लैंड, जो सीबेशियस ग्लैंड हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो सीबेशियस ग्लैंड वैक्स या ऑयल रिलीज करने का काम करती है, सीक्रेट करने का काम करती है। तो ये भी क्या हो गई बेटा? ये भी डक्टेड नेचर की है, डक्ट प्रेजेंट है इसमें भी। क्योंकि जो वैक्स और ऑयल रिलीज होता है, कभी कभी आपको नेक के पास में दिखता है कि थोड़ा वैक्सी सब्सटेंस है, और जो आपके ईयर के अंदर वैक्सी सब्सटेंस होता है वो बेटा किसके थ्रू रिलीज होता है? सीबेशियस ग्लैंड के थ्रू। फेस पे थोड़ा सा आपको ऑयली ऑयली या फिर वैक्स जैसा कुछ फील होता है व्हाइट कलर का, अगर आप उसको रब करके देखेंगे तो वो क्या होता है? वो होता है बेटा वैक्स। ठीक है, और इसी के थ्रू हमारी जो स्किन है या फिर जो प्यूबर्टी के टाइम पे हमें एक्ने देखने को मिल रहे हैं वो इसी की वजह से होते हैं। इसके बाद में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड को भी पढ़ लिया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड कैसी होती है बेटा नेचर में? तो ये डक्टलेस होती है। और डक्टलेस क्यों होती है? क्योंकि ये सारे हार्मोन्स ब्लड के अंदर रिलीज करती है डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज करती है, ना कि स्पेसिफिक ऑर्गन को। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है बेटा?
इसका वर्क जिस ऑर्गन से रिलेटेड होता है ये उसी के पास में लोकेटेड होती है। क्लियर। थर्ड नंबर की ग्लैंड भी हमने पढ़ ली थी, हीटेरोक्राइन ग्लैंड, और हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें, जैसे कौन सी ग्लैंड थी बेटा, कौन सी थी हीटेरोक्राइन ग्लैंड में, पैनक्रियास। एंडोक्राइन ग्लैंड आपको बहुत सारी पढ़नी है, इसलिए मैंने अभी एग्जाम्पल नहीं बताया आपको, आगे आपको काफ़ी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड ही पढ़नी है। तो पैनक्रियास एक हीटेरोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि ये दोनों ग्लैंड की तरह वर्क करता है, दोनों ग्लैंड की तरह एक्ट करता है बेटा, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी और एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी। एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे वर्क करता है, क्या रिलीज करता है ये, तो पैनक्रियाटिक जूस। और आपको पता होगा बेटा पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक डक्ट से रिलीज होता है, याद होगा अगर आपको डाइजेशन सिस्टम 7th क्लास से पढ़ा था आपने डाइजेशन सिस्टम, जहाँ पे आपने पढ़ा था कि पैनक्रियाटिक जूस जो है पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू रिलीज होता है। और यही जो पैनक्रियाटिक जूस है बेटा, ये क्या करता है, ये पैनक्रियाटिक जूस ये डाइजेशन में हेल्प करता है। तो डाइजेशन में जो पैनक्रियाटिक जूस है, जूस का नेचर है वो क्या, कैसा नेचर है बेटा, एक्सोक्राइनल नेचर। एंडोक्राइनल नेचर क्या है इसका, कि ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, या तो बढ़ाता है या कम करता है या बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, तो ये था बेटा हीटेरोक्राइन ग्लैंड। हमें जो सबसे फर्स्ट ग्लैंड पढ़नी है बेटा वो है हाइपोथैलेमस। आपके जो सिलेबस में दे रखा है बेटा, फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, ज़्यादा पार्ट नहीं दे रखा होगा, हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट देखेंगे यहाँ पर। हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन भी है बेटा, है ना, ब्रेन का पार्ट है। ये हाइपोथैलेमस जो है ये ब्रेन का पार्ट है, और साथ ही साथ ये ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। कई बार आपको क्वेश्चन सुनने को मिलेगा कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किससे के बोलते हैं बेटा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं हाइपोथैलेमस को। ठीक है, किसको बोलते हैं बेटा, हाइपोथैलेमस को। तो थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब होता है बेटा नीचे। ठीक है, और इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलने का क्या रीजन है, क्यों बोलते हैं इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। कई बार आपको क्वेश्चन ये आ जाता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा हाइपोथैलेमस जितनी भी ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस पीट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। हमें जो नेक्स्ट ग्लैंड पढ़नी है बेटा वो है पीट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस पीट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है, लेकिन पीट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस पीट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है जो कि बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। तो पीट्यूटरी ग्लैंड तो क्या हो गई बेटा, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है बाकी की। और इस पीट्यूटरी ग्लैंड जो कि बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है, इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हार्मोन प्रोडक्शन। तो ये हार्मोन्स बनाने का काम करता है बेटा, 2 हार्मोन्स बनाता है ये। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, 2 हार्मोन्स बनाता है, एक तो वैसोप्रेसिन और दूसरा हार्मोन है बेटा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन बनाता तो हाइपोथैलेमस है। हम आगे इन हार्मोन का नाम देखेंगे बेटा पीट्यूटरी ग्लैंड में। ये हार्मोन्स को बनाने का काम करता तो हाइपोथैलेमस है, लेकिन ये स्टोर जाके पीट्यूटरी ग्लैंड में होते हैं। क्लियर। तो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन इसको बनाने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। लेकिन ये स्टोर कहाँ पे होते हैं बेटा, तो ये स्टोर होते हैं जाके किसमें होते हैं बेटा स्टोर, अभी मैंने बताया आपको पीट्यूटरी ग्लैंड में, जो कि हम नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बेटा ये लिखा हुआ है कि हाइपोथैलेमस लोकेटेड इन द ब्रेन। हमने अभी पढ़ा कि इट इज़ लोकेटेड इन द ब्रेन, ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये ब्रेन का पार्ट है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन लिखी हुई बेटा, हाइपोथैलेमस मेन रोल इज टू कीप द बॉडी इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का काम करता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन करता है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। तो हमारी बॉडी का हमेशा जो एक एटमॉस्फेयर है वो हमेशा एक जैसा बना के रखता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो एक जैसा बना के रखता है। और कौन इसको हेल्प करता है, कौन बनाने में हेल्प करता है इसको, तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेटा कुछ
न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड इसकी वजह से बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम क्या क्या फंक्शन करता है हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे दिया है बेटा बॉडी टेम्परेचर, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है कभी बढ़ता है कभी कम होता है बेटा, तो उसको रेगुलेट करने का काम भी हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, जब कभी हमें ज़्यादा ठंड लगती है, जब बाहर वेदर बहुत ठंडा होता है बेटा, तो हमारी बॉडी में हीट जनरेट करने के लिए ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी में शिवरिंग कराता है। ठीक है, हमें कपकपी लगती है और कपकपी की वजह से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना या फिर बॉडी टेम्परेचर में भी होम्योस्टेसिस करने का काम कौन करता है, यही हाइपोथैलेमस। ठीक है, या फिर बॉडी का टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी को स्वेटिंग कराएगा, और स्वेटिंग होने से क्या होगा, बॉडी कूल हो जाएगी। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने और कम करने में भी ये हाइपोथैलेमस फंक्शन करता है। इसके बाद में थ्रस्ट, हमें जो प्यास लगती है बेटा वो भी इस हाइपोथैलेमस की वजह से होती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्योंकि फ्लूइडिटी कंट्रोल करता है ब्लड के अंदर, ठीक है, वाटर का अमाउंट बना के रखता है बॉडी में, टेम्परेचर को बैलेंस करता है ये बॉडी के, इसीलिए ये भी कौन कंट्रोल करता है थ्रस्ट को, हाइपोथैलेमस। एपेटिट और एंड वेट कंट्रोल, तो बेटा एपेटिट या फिर हंगरनेस को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, यही हाइपोथैलेमस। हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम भी यही हाइपोथैलेमस करता है। स्लीप साइकिल, हमारा जो सोना जागना होता है बेटा, उसको भी रेगुलेट करने का काम यही हाइपोथैलेमस करता है। सेक्स, ठीक है, सेक्स की फीलिंग को भी कौन कंट्रोल करता है बेटा, कौन रेगुलेट करता है, तो यही हाइपोथैलेमस। चाइल्ड बर्थ को भी हाइपोथैलेमस, आगे देखेंगे हम कैसे करता है। ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को भी कंट्रोल करने का काम, रेगुलेट करने का काम यही हाइपोथैलेमस करता है बेटा। इसके बाद में डाइजेस्टिव जूसेस, जितने बॉडी के फ्लूइड्स से मैंने बताया आपको, उसको भी बैलेंस करने का काम यही हाइपोथैलेमस करता है। और लास्ट में यही पॉइंट रखा है, बैलेंसिंग बॉडी फ्लूइड्स, तो बॉडी के फ्लूइड्स को भी बैलेंस करने का काम यही हाइपोथैलेमस करता है। हमारे ब्लड के अंदर वाटर बैलेंस को बनाने का काम भी यही हाइपोथैलेमस कर रहा है। ठीक है, कौन से हार्मोन्स कितने अमाउंट में रिलीज करना है, उसको भी बैलेंस यही हाइपोथैलेमस कर रहा है। ठीक है, कब हमें सोना है कब जागना है, सेक्स को, इमोशंस को, ठीक है, थ्रस्ट को, सबको कंट्रोल करने का काम यही हाइपोथैलेमस करता है। यहाँ तक समझ में आया बेटा, चलें आगे। इसके बाद में यहाँ पर दे रखा है कि डिफरेंट सिस्टम्स एंड पार्ट ऑफ द बॉडी सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन, दे अलर्ट द हाइपोथैलेमस टू एनी अनबैलेंस फैक्टर दैट नीड एड्रेसिंग। तो बेटा बॉडी के अंदर कुछ भी चेंजेस होता है तो जो रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन है वो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को सिग्नल पास करेगा। और हाइपोथैलेमस क्या है बेटा, ब्रेन का पार्ट है, और साथ ही साथ एक ब्रेन का पार्ट होने के साथ साथ एक ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जैसे ही हाइपोथैलेमस के पास में मैसेज आएगा उस रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन के थ्रू, तब ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस, यहाँ पे लिखा है हाइपोथैलेमस को रेस्पॉन्ड करेगा बेटा, ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगा, और यही हार्मोन्स ब्लड के थ्रू जाके उस ऑर्गन जहाँ पे इसका फंक्शन करना है, जहाँ पे राइट फंक्शन करना है बेटा, वहाँ पे जाके एक्ट करेंगे ये हार्मोन्स, और जो भी फैक्टर्स थे उनको बैलेंस करेंगे ये। तो यहाँ पे दिया हुआ है, वन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द रिमार्केबल एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स टू मेंटेन एन इंटरनल टेम्परेचर ऑफ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बेटा हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो किसकी वजह से होता है ये मेंटेन बॉडी का टेम्परेचर, ये हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो भी उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर लेगा, इससे कम होगा तो भी उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा तो क्या करेगी बॉडी, टेम्परेचर बढ़ेगा हमारी बॉडी का तो क्या करेगी बॉडी स्वेट रिलीज करेगी। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस स्वेट ग्लैंड को सिग्नल देगा, तो स्वेट ग्लैंड क्या करेगी बेटा,
स्वेट रिलीज करेगी और उस स्वेट के थ्रू क्या होगा, हमारी बॉडी कूल हो जाएगी और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी बॉडी का मतलब हमारी बॉडी जो है उसको जब ये कब देखा हमने, जब टेम्परेचर बढ़ गया, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया बाहर के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें ठंड लग रही है, तब क्या होगा बेटा, शिवरिंग होगी, है ना, कपकपी होती है। और शिवरिंग के थ्रू क्या होता है, शिवरिंग के थ्रू, तो शिवरिंग के थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है बेटा, और एनर्जी जनरेट होती है, फिर हीट जनरेट होती है, जिसके थ्रू हमें हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। क्लियर? आगे यही पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो यही पॉइंट दे रखा है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, if the hypothalamus receives a signal that the internal temperature is too high, अगर हाइपोथैलेमस को मैसेज जाता है, रिसीव होता है कि इंटरनल टेम्परेचर ज़्यादा है, इट विल टेल द बॉडी टू स्वेट। ये क्या करेगी बेटा, स्वेट रिलीज करने के लिए स्टार्ट कर देगी हमारी बॉडी, है ना। अगर टेम्परेचर कोल्ड है तो क्या करेगी बेटा, शिवरिंग कराएगी बॉडी को, जिसकी वजह से हीट होगी जो बॉडी के अंदर, और इसकी वजह से बेटा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमारी बॉडी जो होती है ज़्यादा गर्म फील होती है विंटर सीजन में, आपको पता है, और समर सीजन में बॉडी ठंडी क्यों फील होती है, तो स्वेटिंग की वजह से। तो आपको ये रीज़न समझ में आया कि हाइपोथैलेमस ही है जो कि थर्मो रेगुलेशन में वर्क करता है। थर्मो रेगुलेशन क्या है बेटा, कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। हमने हाइपोथैलेमस देखा बेटा, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है, फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, ब्रेन भी बेटा तीन पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में। आगे बढ़ोगे आप तो फोर ब्रेन के अंदर ये हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, फोर ब्रेन का पार्ट है बेटा। ठीक है, आगे देखेंगे हम कैसे इस हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड एसोसिएटेड है, क्योंकि इनके फंक्शंस काफ़ी मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। क्लियर? तो हाइपोथैलेमस दो हार्मोन बनाता है, मैंने नाम बताया था आपको, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन हम आगे देखेंगे, नाम इन दोनों के बेटा, टेंशन मत लेना, हम आगे नाम देखेंगे। तो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ये दोनों हार्मोन बनाने का काम हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ जाके होते हैं बेटा, तो स्टोर ये होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, और साथ ही साथ रिलीज भी इनको करने का काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जब भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। हाइपोथैलेमस समझ में आ गया, हमें ग्लैंड्स के टाइप समझ में आ गए, हमने हाइपोथैलेमस के फंक्शन देख लिए, क्या क्या फंक्शन था। तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है बेटा, थ्रस्ट को मेंटेन करता है, ठीक है, थ्रस्ट को रेगुलेट करने का काम करता है, हमें जो भूख लगती है, हंगरनेस को रेगुलेट करने का काम करता है, इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है, सेक्स को रेगुलेट करने का काम करता है। इसके बाद में चाइल्ड बर्थ, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव जूसेस का प्रोडक्शन और उसको रिलीज करने का काम करने के लिए जो रेगुलेशन देता है बेटा, वो भी हाइपोथैलेमस देता है। और साथ ही साथ बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं उनमें वाटर का बैलेंस या फिर कितने अमाउंट में बनना है, उनको भी रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। सपोज पैनक्रेटिक जूस रिलीज होता है बेटा पैनक्रियास के थ्रू, तो कितने अमाउंट में रिलीज होना है, कितनी ज़रूरत है, तो उसको भी रेगुलेट करता है ये हाइपोथैलेमस। ठीक है, कितनी देर स्वेट रिलीज होना है, ठीक है। और देखा होगा आपने, जब आपकी बॉडी एकदम कूल हो जाती है ना, एक अपना जो टेम्परेचर है उस तक पहुंच जाती है, तब उसके बाद में स्वेटिंग होना आपको बंद हो जाती है। ठीक है, आपकी बॉडी में हीट भी इतने एक्सेस अमाउंट में नहीं जनरेट होती है नॉर्मल कंडीशन में। कब ज़्यादा होती हीट, जब आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, है ना, कोई माइक्रोब्स का इन्फेक्शन हो गया, जिसके थ्रू बॉडी ऐसे रेस्पॉन्ड कर रही है टेम्परेचर इंक्रीज करके, ताकि वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए। तो हाइपोथैलेमस बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, और साथ ही साथ एक ग्लैंड भी है। अब आप समझ चुके होंगे, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट तो ये बन जाता है बेटा कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं, तो हाइपोथैलेमस को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सबको कंट्रोल करती है।
बाकी सारी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये उस पीट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के बाद है पीट्यूटरी ग्लैंड है, और पीट्यूटरी बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट नहीं है? इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट ग्लैंड है। लेकिन इससे पहले हम एक पिक्चर देख लेते हैं, यहाँ पे आपको ब्रेन का समझ में आ जाएगा कि हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, ये आपको एक ब्रेन का पिक्चर देखने को मिल रही है, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जो पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट जो होता है ब्रेन का, उसको बोलते हैं हम सेरेब्रम। ठीक है, सबसे बड़ा जो ब्रेन का पार्ट होता है बेटा, उसको बोलते हैं हम सेरेब्रम। ठीक है, जब आप आगे पढ़ोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 10th क्लास में, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोथैलेमस। और इसी हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो हाइपोथैलेमस हार्मोन बनाता है, और हार्मोन बनाने के बाद में इसको रिलीज कर देता है, जो कि जाके कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं बेटा? इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और बाद में इन पिट्यूटरी ग्लैंड इन हार्मोन्स को रिलीज कर देती है। ठीक है, जैसे ही रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग इनको रिलीज कर देती है। इसके बाद बेटा ये जो पीछे की साइड में जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये है सेरिबेलम, जो कि पोस्चर मेंटेन करने का काम करता है। हमारी बॉडी का जो बैलेंस है उसको बनाए रखने में यही सेरिबेलम वर्क करता है। बॉडी बैलेंस के लिए सेरिबेलम रेस्पॉन्सिबल है। इसके बाद में यहाँ से बेटा ब्रेन की स्टेम स्टार्ट होती है, और आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड के साथ में मिल जाती है। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड बनाती है आगे जाके। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया ब्रेन के बाकी के पार्ट्स, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या प्रेजेंट है ब्रेन में। तो सबसे बड़ा पार्ट जो है बेटा सेरिबेलम है ना। कई बार बच्चे सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा इंटेलिजेंसी के जितना भी पार्ट होता है, इंटेलिजेंसी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है ब्रेन का पार्ट, वो है सेरिब्रम। ठीक है, ये जो सबसे बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम सेरेब्रम, क्योंकि 1/3 पार्ट कवर करता है ब्रेन का। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा जो पार्ट है बेटा, वो कौन कवर कर रहा है? सेरेब्रम। सेरिबेलम क्या करता है? तो ये बैक साइड वाला पार्ट है सेरिबेलम, और ये पोस्चर मेंटेन करने का काम करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। इसके बाद में हाइपोथैलेमस देख लिया आपने कहाँ प्रेजेंट है, और हाइपोथैलेमस से ही एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी हुई है। यहाँ पर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, है ना, एक डंडी की तरह स्ट्रक्चर है जिससे ये पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी हुई है। इसके बाद में यही ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला वाला, ये एक स्टेम बना रहा है जिसको बोलते हैं हम ब्रेन स्टेम, और यही ब्रेन स्टेम आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में मिक्स हो जाती है जाके। क्लियर? इसके बाद में बेटा हम एक फटाफट से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का, क्या होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने ये देख लिया कहाँ प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा। आपको दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको माइंड में याद रहे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है हमारे ब्रेन में। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पर लोकेटेड है? तो हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है। क्लियर बेटा? आपको दिख रहा है नहीं डायग्राम, या मैं इसको थोड़ा सा और इसको बड़ा करता हूँ डायग्राम को, तो शायद आपको अच्छे से दिख जाए। अब आपको शायद क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पर जैसे दिख रहा है आपको कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये पिट्यूटरी ग्लैंड इस हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है। तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ी होती है। ठीक है, यही हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। तो आपको दिखाने का मेरा पर्पस ये था कि आपको याद रहे, क्योंकि हम चीज़ को देखते हैं तो हमें ज़्यादा देर तक वो याद रहता है। इसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? सबसे पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा कहाँ प्रेजेंट होती है? ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ योर एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, हमें पता है ये।
इट्स मेन फंक्शन इज टू सीक्रेट हार्मोन्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। तो ये कहाँ रिलीज करती है बेटा, जितने भी हार्मोन्स है उनको कहाँ पे रिलीज करती है, डायरेक्टली कहाँ पे करती है बेटा, तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर पोर करती है डायरेक्ट, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ तक ये हार्मोन पहुँच जाते हैं। क्लियर। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करती है। अब कंट्रोल करने का क्या मतलब है कि या तो हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, या तो हार्मोन्स को रिलीज करे वो ऑर्गन स्पेसिफिक, इसके लिए क्या देगी बेटा, ऑर्डर देगी, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेगी, या फिर क्या करेगी, उसको स्टॉप कराने का काम करेगी। अगर ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ज़रूरत नहीं है उनकी, तो क्या करेगी, उसको इनहिबिट कराने का काम करती है, रोकने का काम भी कराती है। तो इसके लिए दो हार्मोन रिलीज करती है, एक तो हार्मोन होता है बेटा ट्रॉपिक हार्मोन या स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है इनहिबिटरी हार्मोन। दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। एक होते हैं बेटा ट्रॉपिक हार्मोन जो कि स्टिमुलेटरी होते हैं, स्टिमुलेशन के लिए प्रोवाइड करती है, ऑर्डर देती है स्टार्ट करने के लिए, रिलीज करने के लिए। और दूसरे होते हैं बेटा इनहिबिटरी, जब अगर कोई ऑर्गन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन्स रिलीज कर रहा है ना, इतनी ज़रूरत नहीं है ना, प्रोडक्शन को स्टॉप करना है, तब यही पिट्यूटरी ग्लैंड इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करती है प्रोडक्शन को रोकने के लिए हार्मोन्स के, या फिर रिलीज करने के लिए। तो ये समझ में आ गया आपको, मैंने आपको बताया कि दो तरह के हार्मोन रिलीज कर रही है, एक ट्रॉपिक हार्मोन, दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन। तो ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज स्मॉल एंड ओवल शेप्ड। तो कैसी होती है बेटा, स्मॉल होती है, ओवल शेप की होती है, और बिल्कुल पी ग्रेन के बराबर होती है ये। लोकेटेड बिहाइंड योर नोज नियर द अंडरसाइड ऑफ योर ब्रेन। इसके बाद में बेटा इट इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। यही हमने थोड़ी देर पहले देखा डायग्राम में कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। हाइपोथैलेमस ऊपर है, पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे प्रेजेंट है। दीज हॉर्मोन्स कैन अफेक्ट अदर ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स स्पेशली योर। वैसे तो बेटा जितनी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है, जैसे पैनक्रियास को भी, थायराइड ग्लैंड को भी, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी। क्लियर। हमारे जितने भी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको भी बेटा यही रेगुलेट करती है, हार्मोन्स कब रिलीज करना है, कब स्टॉप करना है, उसके लिए रेगुलेशन यही प्रोवाइड करती है। तो ये जो ग्लैंड है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स है हाइपोथैलेमस को छोड़ के उन सबको कंट्रोल करने का काम ये पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसीलिए बेटा हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। यहाँ तक कवर हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं यहाँ पर। दी हाइपोथैलेमस इज स्मॉल एरिया ऑफ योर ब्रेन, हमने देख लिया। कुछ ऐसे ही पॉइंट है बेटा जो आप पढ़ चुके हैं अभी ऑलरेडी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग द बैलेंस ऑफ योर बॉडी फंक्शंस। जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, यही हाइपोथैलेमस। इट कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी रेगुलेशन है, जितने भी स्टिमुलेशन है, उसको भी कंट्रोल करने का काम यही हाइपोथैलेमस करता है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड में बेटा दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, एक एंटीरियर लोब होता है, दूसरा पोस्टीरियर लोब। आपको अगर शायद पता नहीं, लेकिन मॉड्यूल में अगर आपको दिख रहा होगा इंटरमीडिएट लोब, या फिर बोल सकते हैं उसको मीडियन लोब। तो बेटा ह्यूमन के अंदर ये इंटरमीडिएट लोब जो होता है या फिर जो मीडियन लोब होता है, ये एंटीरियर लोब के साथ में मर्ज हो जाता है, ठीक है, रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेस डेवलप टाइप का होता है फंक्शंस में, इसीलिए इसको यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। तो दो ही मेनली यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। एक और
नाम लिखा होगा आपके मॉड्यूल में, मीडियन लोब या फिर इंटरमीडिएट लोब। तो इंटरमीडिएट लोब या फिर जो मीडियन लोब है बेटा वो एंटीरियर लोब के साथ में मर्ज जाता है ह्यूमंस के अंदर, या फिर बोल सकते हैं हम इंटरमीडिएट लोब रूडिमेंट्री है। ठीक है, ये फंक्शनली उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसीलिए ये एंटीरियर लोब के साथ में मर्ज हो जाता है ह्यूमंस में। क्लियर? मत बोलना बाद में 3 है, 2 ही होते हैं मेनली, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। तो हम देखते हैं बेटा यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं हम, आपको बनाना भी है इस डायग्राम को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस डायग्राम को समझ गए तो आपको लोब समझ में आ जाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और साथ ही साथ में कौन सा हार्मोन किस लोब से रिलीज हो रहा है तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्मोन रिलीज करने वाली जो ग्लैंड है बेटा वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे ज़्यादा हार्मोन रिलीज कर रही है, कुछ ट्रॉपिक हार्मोन भी रिलीज करती है और कुछ इनहिबिटरी हार्मोन भी यही पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। क्लियर बेटा? तो ये हाइपोथैलेमस है ऊपर वाला पार्ट, इससे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे ये पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी हुई है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बेटा 2 पार्ट है, एक तो ये आगे वाला पार्ट और ये एक पीछे वाला पार्ट। ये आगे वाला पार्ट होता है बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, आगे वाला मतलब एंटीरियर, पीछे वाला पार्ट मतलब पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एंटीरियर पार्ट है इसका, और ये पार्ट जो है बेटा दूसरा साइड जो दिख रहा है आपको ये है पोस्टीरियर पार्ट। जितने भी हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन्स बनते हैं बेटा, मैंने बताया था आपको, ये 2 हार्मोन है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जिसका दूसरा नाम है ADH। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन इन दोनों को बनाने का काम ये हाइपोथैलेमस करता है बेटा। उसके बाद में यही जो हार्मोन्स हैं वो हाइपोथैलेमस से बनने के बाद में इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब में आके स्टोर हो जाते हैं, और जैसे ही इनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही इनको रिलीज कर देते हैं जब भी इनकी ज़रूरत होती है बॉडी के अंदर। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? अब एक बार दोबारा समझना बेटा, हम पिट्यूटरी ग्लैंड को समझ रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में लोब्स कौन कौन से होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया है कि इसके अंदर 2 लोब होते हैं, एक लोब होता है एंटीरियर लोब और दूसरा लोब होता है बेटा पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब है आगे की तरफ और पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे की तरफ बेटा। तो आगे की तरफ जो लोब होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो सेकंड लोब है इधर वो है बेटा पीछे की तरफ, तो इसीलिए बोलते हैं इसको पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर हो गया ये बिल्कुल? जो बेटा एंटीरियर लोब है, एंटीरियर लोब जो आगे वाला लोब है इस पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये सबसे ज़्यादा हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, एंटीरियर लोब जो है बेटा वो सबसे ज़्यादा हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करता है। पोस्टीरियर लोब में आपको दिख रहा है वहाँ पर ये इस तरीके से कि हाइपोथैलेमस के बेटा जितने भी हार्मोन्स हैं वो, हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन्स हैं वो बेटा स्टोर कहाँ पे जाके होते हैं, इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का लोब है वहाँ पे जाके ये हार्मोन स्टोर हो जाते हैं। क्लियर बेटा? ये समझ में आ गया? एक और नाम देखने को मिल सकता है आपको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा? एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। स्पेलिंग लिख लेना अगर आपको नहीं समझ में आए, ADENO, एडिनो, हाइपो HYPO, हाइपोफाइसिस PHYSIS। तो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है बेटा? यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये एंटीरियर पार्ट जो है बेटा, एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, यही ट्रोपिन्स रिलीज करता है, ट्रॉपिक हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि स्टिमुलेटरी नेचर के होते हैं, है ना। जब किसी ऑर्गन से कोई हार्मोन रिलीज करवाना है तो उसके लिए ऑर्डर यही लोब प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। और ये जो हार्मोन्स रिलीज करता है बेटा किस टाइप के होते हैं? स्टिमुलेटरी नेचर के हार्मोन होते हैं, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं कि कब की स्टार्ट करना है हार्मोन्स का रिलीज। दूसरा वाला जो ये बेटा लोब दिख रहा है यहाँ पर
हाइपोथैलेमस के थ्रू जितने भी हार्मोन्स रिलीज होंगे वो सारे स्टोर किस में होंगे, इस पोस्टीरियर लोब में, और जैसी ज़रूरत होती है वैसे ही ये पोस्टीरियर लोब उन हार्मोन्स को रिलीज कर देता है। कौन कौन से हार्मोन है, दोबारा बता रहा हूँ बेटा, ऑक्सीटॉक्सिन और वैसोप्रेसिन, ये दो हार्मोन है। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है बेटा, एंटी डाययूरेटिक, ठीक है, हार्मोन। डाययूरेटिक की स्पेलिंग है DIURETIC, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्लियर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट बेटा ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारी बोन्स की ग्रोथ, हमारी मसल्स, हमारी बॉडी, हमारे बॉडी पार्ट्स जिनकी भी ग्रोथ हो रही है बेटा इसी ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है। क्लियर। इसके बाद में दूसरा हार्मोन है बेटा प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन जैसे यहाँ पे दिखा रखा है लैक्टिन, तो लैक्टिन वर्ड क्या है बेटा, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क सीक्रेशन को इंक्रीज करता है। आफ्टर पार्चुरेशन, जब एक फीमेल अपने बेबी को बर्थ देती है तो उसकी मेमोरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने का या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क के सीक्रेशन को ये प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है। ठीक है। इसके बाद बेटा ये एक और हार्मोन है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आपको नाम दिख रहा होगा, मॉड्यूल में ही मिल जाएगा और आगे पढ़ेंगे भी हम। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरीज में भी वर्क करता है, आगे देखेंगे हम क्या वर्क करता है, और साथ ही साथ टेस्टिस के अंदर भी वर्क करता है। दोनों के अंदर ये इसका फंक्शन है। ऐसे ही बेटा एक और हार्मोन है जिसका नाम है FSH। अभी बस आप हार्मोन देखिए और किस ऑर्गन से रिलेटेड उसका फंक्शन है इसको समझिए। क्लियर। तो LH जो है बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ओवरीज के अंदर भी फंक्शन करता है और टेस्टिस के अंदर भी फंक्शन करता है, दोनों के अंदर करता है फंक्शन ये। इसके अलावा बेटा ओवरीज जो है, ओवरीज हार्मोन कौन कौन से रिलीज कर रही है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एक और हार्मोन रिलीज करती है जो कि हम आगे समझेंगे जब हम ओवरी को डिस्कस करेंगे। टेस्टेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि टेस्टेस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है। इसके अलावा बेटा एक और हार्मोन होता है FSH, जो भी एंटीरियर लोब के थ्रू रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो FSH का नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। तो फॉलिकल्स को रिलीज कराने में हेल्प कौन करता है, यही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी हम देखेंगे कि इसका ओवरीज के अंदर क्या फंक्शन है और इसका टेस्टिस के अंदर क्या फंक्शन है। इसके अलावा ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, तो ये बेटा ट्रॉपिक हार्मोन है और ये किसको स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है, तो एड्रिनल ग्लैंड को। आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन जो एड्रिनल ग्लैंड है बेटा ये किडनी के सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है। आपकी बॉडी में जो वाटर है या साल्ट्स का बैलेंस वो यही एड्रिनल ग्लैंड करती है, और इस एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए या हार्मोन्स रिलीज कराने के लिए स्टिमुलेशन कौन प्रोवाइड करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ये एंटीरियर पार्ट। और कौन सा स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है बेटा, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है। ये हार्मोन रिलीज होता है तब जाके ये एड्रिनल ग्लैंड आपकी जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है ये अपना वर्क करती है। और क्या रिलीज करती है बेटा, कॉर्टिकल हार्मोन्स। ठीक है। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन और ये कॉर्टिकल हार्मोन जो कि रिलीज होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। देखेंगे हम आगे एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है, मेडुला क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड तब हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में बेटा ये एक और यहाँ पर हार्मोन रिलीज हो रहा है बेटा, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कराता है हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। स्टिमुलेशन का मतलब समझ रहे हो बेटा आप, स्टिमुलेशन वर्ड में बार बार यूज कर रहा हूँ। स्टिमुलेशन का मतलब है कि ऑर्डर देता है, एक तरह से सिंपल मतलब ये समझिए कि ऑर्डर दे रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑर्डर दे रही है थायराइड ग्लैंड को फंक्शन करने के लिए। और थायराइड ग्लैंड क्या करेगा अपना फंक्शन करने के लिए, इस थायराइड हार्मोन को रिलीज करेगा। अब ये थायराइड हार्मोन जहाँ जहाँ भी जाके फंक्शन करना होगा वहाँ पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ऐसे ही ये वैसोप्रेसिन किडनी में अपना जाके फंक्शन करेगी, किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करेगी। और बेटा मैंने बताई दिया इससे पहले आपको कि वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटॉक्सिन ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू नहीं रिलीज होते हैं,
ठीक है, मतलब बोल सकते हैं बस रिलीज ही करता है, ये फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि फॉर्मेशन करने का काम इन दोनों को हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस बनाता है इनको, इस पोस्टीरियर लोब में स्टोर करता है, और जैसे ही रिक्वायरमेंट होती है तो पोस्टीरियर लोब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन हार्मोन्स को रिलीज कर देता है। तो वैसोप्रेसिन का फंक्शन इस किडनी से रिलेटेड है। और ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन यहाँ पे आपको एक और हार्मोन दिख रहा है जो कि बेटा मेमोरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, साथ ही साथ जो यूट्रस है उस उनमें कॉन्ट्रैक्शन करता है, यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन का जो सिग्नल है वो मेमोरी ग्लैंड तक पहुंचता है, और मेमोरी ग्लैंड मिल्क को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, आगे समझेंगे हम कैसे करती है, अभी बस आपको ये समझना था, थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इसका आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का, कि कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं इनके लोब्स के थ्रू, और कितने लोब्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है बेटा, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, तो आपके मॉड्यूल में ये पॉइंट नहीं होंगे, तो आपको इन्हें नोट डाउन करना है, नोट्स बनाना है अपने अच्छी तरीके से, है ना, आगे आपको बहुत काम आएंगे। और जितने भी आपको इस कंटेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको कीजिए आप अपने से एक बार, फिर हम जब एक्सरसाइज देखेंगे तब आपको वो क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड लक।